हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 2 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम लेकर आए हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें, राष्ट्रीय मील के पत्थर और आर्थिक दृष्टि से एक विस्तृत विश्लेषण। चाहे वो खेल हो, रक्षा नीति हो या नवाचार, सबका एक ही क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो करंट अफेयर की क्लास होती है वो सबसे पहले होती है एक स्टैटिक जीके के एक टॉपिक से, जिसका आज टॉपिक है मैपिंग इनोवेशन के माध्यम से हम करेंगे जियोग्राफिकल नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम देखेंगे। ठीक है, हर स्टेट का हम देखेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद रहेगी हमारी करंट अफेयर क्लास, और उसके बाद हमारा लास्ट में एक जो अप्रैल मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो रहेंगे, और लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा। तो आज के स्टैटिक जी के पोर्शन से हम बात करेंगे एटलस के माध्यम से नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब पहला है यहाँ पे उत्तराखंड। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले देखें हैं तो यहाँ पे हम नॉर्थ से साउथ को जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको एफआरआई भी बोलते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया भी है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, और देहरादून में कौन कौन से हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, एफआरआई और सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देहरादून का थोड़ा सा यहाँ पे बन गया, यहाँ पे नहीं है देहरादून, देहरादून ही है ये वाला डिस्ट्रिक्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला स्टेट है, अगला जो है न्यू दिल्ली, जो कि हमारी कैपिटल है। तो यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है, सेंट्रल रिसर्च रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट कवर करने हैं। इसके बाद देखें हरियाणा की, तो यहाँ पे ये है अग्रेगेरियन एंड न्यूरल हब का यहाँ पे हब है, जिसमें नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। ओके, इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हार्टलैंड ऑफ बॉटनी एंड एग्रीकल्चर, कैसे? लखनऊ क्लस्टर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये सब हैं लखनऊ में। बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी कि दलहन संस्थान, जो कि कानपुर में है, और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है। इसके बाद देखें अगला राज्य राजस्थान, जो कि वेस्टर्न फ्रंटियर की हम बात करते हैं। तो राजस्थान में है सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में है, डायरेक्टर ऑफ रैपिस्ट मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट भरतपुर में है। और इसी में देखें हम गुजरात की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, जो कि है अहमदाबाद में। अगली बात करें हम महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, और इसके बाद देखें नागपुर क्लस्टर की, तो यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इसके बाद देखें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, और लास्ट है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। इसके बाद देखें अगला राज्य है, अब ये है साउथर्न सेंट्रल हब। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जितने भी हैं, पहला जिसमें है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक में है, जो कि ओडिशा में है। अब दूसरा है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में है, एस्ट्रोफिजिक्स एंड रमन रिसर्च, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, एस्ट्रोफिजिक्स ये तो हो गया, रमन ये हो गया वाला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग फ्यूल एंड रिसर्च, जो कि धनबाद झारखंड में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में है, और लास्ट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला। अब देखो ये थोड़ा सा ना गलत हो गया, ये आना चाहिए था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, चलो कोई नहीं, हमें याद करने से मतलब है। तो ये थे हमारे इंस्टीट्यूट के। अब हम बात करते हैं, ये तरीके हैं, इसको आप पढ़ लेना पीडीएफ में, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब हम बात करेंगे
इंडिया की करंट अफेयर। तो पहली न्यूज़ है नेशनल फ्रेमवर्क एंड डिजिटल वेलफेयर से, तो जिसमें हम बात करेंगे डिजिटल सेंसस 2027 की। ये क्या है, ओवरऑल 16th है, 8th पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड की फर्स्ट फुली डिजिटल जनगणना यहाँ पे होने वाली है 2027 में। फेज़ 1 में क्या होगा, हाउसिंग लिस्टिंग होगी कमीशन 1 अप्रैल 2026 से, जो कि होने स्टार्ट हो गई है। लीडरशिप कौन करेगा इसमें, मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। बजट कितना है, 11,718 करोड़ का एलोकेट किया है। माइलस्टोन क्या है इसमें, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू हैं इन्होंने फर्स्ट एनमरेटेड किया है हुआ है। इसके बाद देखें मस्कट क्या है इनका, जो जनरल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मस्कट, ठीक, ये है इम्पोर्टेंट, तो इसको इम्पोर्टेंट बना लेना। तो मस्कट यहाँ पे है प्रगति एंड विकास, यानी कि प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं प्राइड ऑफ माउंटेन्स की, तो 25,000 करोड़ एलोकेट अक्रॉस 9 हिमालय स्टेट, यानी 9 हिमालय राज्यों में 25,000 करोड़ का। और हाईएस्ट एलोकेशन क्या है अरुणाचल प्रदेश में, जी 4,900 करोड़ का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद देखें इसमें पीएम कुसुम, यानी कि डेडलाइन फॉर एग्रीकल्चर सोलर पंप इंस्टॉलेशन एक्सटेंडेड टू मार्च 2027। अब ये अलग न्यूज़ थी लेकिन इसी में आ गई, ठीक। और दूसरी है न्याय सेतु एआई, जो कि व्हाट्सएप बेस्ड एआई चैटबॉट है, प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एडवाइस इन इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, अब हम बात करेंगे अगली जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग रेगुलेटरी अपडेट से, जिसमें अप्रैल 1 1935 को क्या हुआ था, एस्टेब्लिश वाया द हिल्टन यंग कमीशन से। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरबीआई की, ठीक है, आरबीआई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट गवर्नर थे सीडी देशमुख अज्यूम्स कमांड, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें 1 अप्रैल 2026 की, तो यहाँ पे 91वीं एनिवर्सरी यहाँ पे बनाई गई है। अब बात करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो मैंडेटरी फॉर ऑल इंश्योरेंस कंपनीज इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2026 से इन्फोर्सिंग ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की। यहाँ पे जो इंडियन अकाउंटिंग है उसको 1 अप्रैल 2026 से क्या कर रखा है, सभी कंपनियों पर लागू कर रखा है यहाँ पे। और दूसरी जो न्यूज़ है यहाँ पे यस बैंक से है, जिसने सिक्योर की है फर्स्ट रैंक है किसमें, टॉप से द लेटेस्ट कोऑपरेटिव सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग्स में। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ है स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट्स एंड कमांड्स एक्सटेंशन की। तो पहले जो डीजीसीए के हैं चीफ बने हैं वीर विक्रम यादव, ये नए बने हैं चीफ किसके, डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के। बात करते हैं पीयूष आनंद की, तो ये बने हैं एनडीआरएफ डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक, 2027 तक, मार्च तक, अंटिल सिक्योरिंग कमांडर। और अश्वनी भिड़े ये बनी है बीएमसी कमिश्नर, हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट एज द फर्स्ट फीमेल कमिश्नर है, ठीक है, कहाँ की, ब्रह्म मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब बात करते हैं अगली जो न्यूज़ है डिफेंस रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की। तो यहाँ पे द्वीप शक्ति, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच, अंडमान निकोबार में है ये, और एक किसके के बीच है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के बीच है, कोस्ट गार्ड के साथ। बात करते हैं इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर, जो कि शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च अप्रैल 14 को लॉन्च होगा क्वांटम वैली में, अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और आईएनएस सांची की बात हम करें तो लॉन्च द फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोल पेट्रोल वेसल है ये, गोवा अंडर द इंडिजिनियस वॉरशिप प्रोडक्शन प्रोग्राम, गोवा के यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है इसका। जो चौथी न्यूज़ है कैनियन सेमीकॉन प्लांट, जो कि है न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इनॉग्रेट की है सानंद, जो कि गुजरात में ये की गई है। अगली जो न्यूज़ है वो है इकोलॉजी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल हैबिटेट से, जिसमें हम पहले बात करें सबसे ऊपर तो पंजाब, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है ओवर नांगल लेक, जो कि इसका बजट था 1 करोड़। दूसरी न्यूज़ है राजस्थान से, जो कि फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी डोमिनेट्स नेशनल प्रोडक्शन विथ ए 23.70% शेयर के अकॉर्डिंग ये बन चुका है। अब तीसरा है यहाँ पे कर्नाटक से है न्यू स्पीसीज, यहाँ पे जो कि है काली नाइट फॉग फाउंड इन काली टाइगर रिजर्व में ये मिला है। और चौथा है केरल, जो कि है वर्काला बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सिटी टू ऑफिशियली ज्वाइन द यूएन जीरो वेस्ट इनिशिएटिव, ठीक, तो जीरो वेस्ट है यूएन का इनिशिएटिव है, तो उसमें ज्वाइन किया है। अब इसी में बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, तो नागोया प्रोटोकॉल है, जो कि इंडिया टॉप्स ग्लोबल कंप्लायंस विथ इतने 1000 सर्टिफिकेट्स इशूड फॉर इक्विबिलिटी
इक्विटेबल रिसोर्सेज शेयरिंग। कहने का मतलब है जो ये नागोया प्रोटोकॉल है ये जैविक विविधता जो यानी कि जो जैविक डाइवर्सिटी होती है उन पर कन्वेंशन है, एक पूरक समझौता है। यानी कि इसका जो कार्य होगा वो आनुवांशिक संसाधनों यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज तक पहुंच को नियंत्रित करना है और उनके जो उपयोग से उनको लाभ होता है उन लाभों को हर हर देश या समुदाय तक उनके साथ समझौता या साझा करना है जहां से वो संसाधन लिए गए हैं। और जो अगली न्यूज़ है वो है जिम्बाब्वे से। इन्होंने लॉन्च किया मैसिव 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑन द कारिबा धाम में। अब बात करें ग्लोबल, अगली जो न्यूज़ है ग्लोबल एडवोकेट्स इन लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स की, जो अरुंधति रॉयल लिटरेचर की हम बात करें तो इसमें इन्होंने जीता है यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता है। उसके उनके जो मदर मैरी कम्स टू मी ये जो बुक का नाम है इसमें। और दूसरी है सुधा मूर्ति जो कि इन्होंने नए बुक रिलीज की है टाइड्स ऑफ टाइम, इंडिया की हिस्ट्री इसमें इसमें बताई जाएगी जो कि मुरल सेन पार्लियामेंट में। बात करते हैं स्पोर्ट्स की तो टेनिस की यहाँ पे बात करें तो जानिक सिनर जो कि हैं प्लेयर हैं, ये मियामी ओपन 2026 में सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द प्रेस्टिजियस सनशाइन डबल इन्होंने हासिल किया है। और फार्मूला 1 की हम बात करें तो एंड्रिया कीमे एंटोनेली इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है यंगेस्ट विनर द जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 का। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे की तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो मनाया जाता है 2 अप्रैल को, आज के दिन है। और ये डेडिकेटेड होता है रेजिंग ग्लोबली अवेयरनेस एंड कम्बैटिंग स्टिग्मा रिगार्डिंग ऑटिज्म, ए वाइटल डेवलपमेंट कंडीशन है ये। कल भी हमने इस पर बात की थी और इसकी जो थीम है 2026 की ये ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवर लाइफ हैज़ वैल्यू। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें अप्रैल के जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं। तो हमने कल देखे थे यहाँ पे अप्रैल 1 और 2 के। अप्रैल 1 को था ओडिशा फाउंडेशन डे, दूसरे तारीख को आज चुकी है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। अब हम बात करेंगे 4 और 5 अप्रैल की तो इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे है और 5 अप्रैल को है नेशनल मैरीटाइम डे। तो ठीक हो गया। अब बात करते हैं टेस्ट योर नॉलेज जो कि करंट अफेयर के हमने डेवलपमेंट जो भी हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनता था जो हमने कल पूछा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी, इसमें से बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगी कल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका था ओनली बी, आंसर था बी, ओनली 1, 2 एंड 3 था। जो 4th ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो राजस्थान करंटली होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री फॉर द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड सोलर पंप्स इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे इस हिसाब से 1, 2, 3 करेक्ट फैक्चुअली करेक्ट थे। जो कि चौथा कंटेंट था वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन थी। ओके, फैक्ट चेक में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र ने ओवरटेक कर दिया राजस्थान को सोलर एडॉप्शन में। ठीक, जो राजस्थान था वो पहले था लेकिन अब क्या है महाराष्ट्र पहले हो चुका है। और शीतल देवी जो है रिकॉग्नाइज्ड एक्सीलेंस इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स में ग्लोबल स्टेज पे हासिल किया माइलस्टोन। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल में अमृत भारत स्टेशन जो कि यहाँ पे ये सब सही थे। अब जो आज का क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर के हिसाब से क्लास के हिसाब से इसमें है पहला जो स्टेटमेंट है वो इंडिया 16th सेंसस स्टार्टेड 1 अप्रैल 2026 से एज द वर्ल्ड फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस। दूसरा है पर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। तीसरा है सुधा मूर्ति बुक टाइड्स ऑफ टाइम नरेट्स हिस्ट्री वाया पार्लियामेंट मूरल्स। और चौथा है न्याय सेतु इज AI चैटबॉट लॉन्च फॉर फ्री हेल्थ एडवाइस। तो आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देते हैं, इसमें आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।